नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछली 2-3 वीडियो में हमने जो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है समझा और देखा उनके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। आज जो है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ चूंकि हम संविधान प्रारंभ से पढ़ रहे हैं तो हमको जो हमारी मूल कर्तव्य है उसको हमको जो है छोड़ना नहीं है, ताकि आप जो है हमसे आपकी कोई भी शिकायत ना रहे कि सर आपने जो है एक टॉपिक छोड़ दिया है। तो आप जैसा कि हेडिंग देख पा रहे हैं भाग 4 क, इसमें क्या उल्लेख है मूल कर्तव्य का, जो कि कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, रूस से। कहां से लिया गया था? रूस से लिया गया था। दोस्तों प्रारंभ में जब हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय मूल कर्तव्य जो है अस्तित्व में नहीं था। इसको जोड़ा कब गया? 42वें संविधान संशोधन, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे 1976 में जोड़ा गया था। प्रारंभ में कुल 10 मूल कर्तव्य थे, परंतु 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। और ये 11वां मूल कर्तव्य जो है बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। क्या था? बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। और ये केवल मूल कर्तव्य में ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2002 में जो हुआ था हमारा 86वां संविधान संशोधन, उसी के तहत अनुच्छेद 21 का जो कि मूल अधिकार में था, आप सभी ने उसे भी देखा था वहां पे कि उसे भी जोड़ा गया था। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी जो है शिक्षा से संबंधित प्रावधान को जो है जोड़ा गया था संविधान में। दोस्तों अब जो हमारे 11 मूल कर्तव्य उनको हम बारी बारी से देखेंगे। और देखिए आप देख पा रहे होंगे इतना लंबा लंबा लिखा हुआ है, आपको ये याद नहीं करना है। आपको देखिए इसका सीरियल वाइज जो है ये बड़ा मैटर करता है कि आपको इसका जो क्रम है, इसका क्रम पता होना चाहिए कि 51 क का जो पहला टोटल हमारे पास टोटल हमें जो संविधान से जो 11 मूल कर्तव्य जो मिले हैं उनको जो है आपका जो है उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा पहला है वो क्या है? संविधान का पालन करें, ठीक, और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, तो हमको ये पूरी लाइनें याद नहीं करना है, हमको केवल 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ने हैं, या यूं कहूं कि शब्दों को पकड़ना है। जैसे इसमें आप क्या देख लो कि राष्ट्रध्वज को देख लो, राष्ट्रध्वज, संस्थाओं और राष्ट्रगान, इनको आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जो पहला हमारा जो मूल कर्तव्य है वो है संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। ठीक है, अब जैसे दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। तो इसमें जो मेन जो हमारे शब्द हैं वो क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, यानी कि ये साफ सीधी बात कह रहा है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा जो आदर्श, उनके द्वारा जो है राष्ट्र हित में जो बातें कही गई थी उनको आप अपने हृदय में संजोए रखें और उसको जो है आने वाली पीढ़ी से उस लाइन को, उनकी बातों को अवगत कराएं। ठीक है, अब देखिए जैसे तीसरा है हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूड़ रखे। ठीक है, इसमें एक शब्द आ रहा है कि रक्षा करे और अछूड़ रखे, यानी कि उसे जो है कभी भी खत्म न होने दे। ठीक है भाई, रक्षा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कभी चीजें जो है खत्म नहीं होंगी। इसमें आपको जो मेन शब्दों पर ध्यान देना है वो है संप्रभुता, एकता और अखंडता। आप ऐसे याद करो कि मूल कर्तव्य का जो तीसरा वाला है हमारा मूल कर्तव्य, उसमें संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है, उनके रक्षा की बात की गई है। चौथा जो मूल कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। सिंपल बात है कि देश की रक्षा करें, इसको याद कर लें, है ना। आपका कर्तव्य होता है, मूल कर्तव्य आपका क्या है कि आप जो है देश की तो रक्षा करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा बुलाए जाने पर या जो हमारे देश के जो उच्च स्तर पर जो बैठे हैं लोग,
विपरीत परिस्थितियों में, संकट की स्थिति में अगर आपकी राष्ट्र को जरूरत है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप राष्ट्र की सेवा करेंगे। ठीक है। पांचवा जो हमारा है वो है भाईचारे की भावना का विकास, जो धर्म, जाति, लिंग से परे होगा। यानी कि इसमें आप क्या ध्यान देंगे कि भाईचारे की भावना। ठीक है, बस आप इसको ध्यान दो, भाईचारे की भावना और धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सारा याद करेंगे तो इतना जो है कि हो सकता है कुछ लोग याद कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाई मैं तो नहीं याद कर पाया, आज तक नहीं याद कर पाया। हाँ, ये जरूर है कि जो एक एक पॉइंट है उसके माध्यम से मैं जो है चीजों को पकड़ने की प्रयास करता हूं। देखिए, भाईचारे की भावना का विकास और धर्म, जाति, वर्ग, भाषा से परे हो। ठीक है, ये लाइन आपको देखना है। और छठवां जो है हमारा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यानी कि ऐसी संस्कृतियां जो हमारे भारत देश की प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जो कि हमारे भारत को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पहचान बने हुए हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत की पहचान केवल मात्र एक देश के रूप में नहीं है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की विविधताएं हैं, जो है यहाँ की जो भाषाएं हैं, वो सारी जो है कि विदेशों में आज भी उस पे लोग जो है रिसर्च करते हैं कि कैसे एक देश जहां पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी अलग अलग संस्कृति है, कि जहां पे हर एक राज्य में कुछ सभी भाषाएं भी बदल जाती है, इसके अलावा संस्कृतियां भी बदलती हैं, तो कैसे वो जो है एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सातवां पॉइंट, नहीं, छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। सिंपल सी बात है, सातवां को आप पर्यावरण से जोड़ के याद कर सकते हैं कि सातवां में पर्यावरण से रिलेटेड प्रावधान है। आठवां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए, इसमें आपको क्या देखना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, बस 3 शब्द आपको याद करने हैं। ठीक है। और देखिए क्या है कि इसमें ये जो लाइन है, इसका कहने का मतलब है कि आप जो है आपके अंदर चेतना होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और एक मानव का दूसरे मानव के प्रति जो है एक सहानुभूति होनी चाहिए, और ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान को अर्जन करने की भी भावना होनी चाहिए। ठीक है, और उसको जागृत करें। देखिए, नौवां क्या है? नौवां मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सरकारी संपत्ति, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति तो वही है जो सबके लिए है ना। सार्वजनिक संपत्ति से तात्पर्य ये है कि जो ऐसी संपत्ति जो सभी के लिए है, तो उसकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। इसके अलावा हिंसा से दूर रहे। ठीक। जो हमारा 10वां मूल कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि देखिए, अगर एक एक व्यक्ति, राष्ट्र का, हमारे देश का, अगर एक एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अगर आगे बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब एक आदमी आगे बढ़ेगा, 2 आदमी बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, इसी तरीके से करते करते जब सारे आदमी जब विकास के सतत राह पे जब चलेंगे, तो राष्ट्र हमारा अपने आप जो है बुलंदियों को यानी कि ऊंचाइयों को छुएगा। अब देखिए, 10वां तो हो गया। 11वां जो है आखिरी हमारा है मूल कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। जो माता पिता या संरक्षक है, जो माता पिता या संरक्षक है, 6 से 14 वर्ष, क्या 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों या यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देखिए, ऐसे माता पिता जिनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनके शिक्षा का तो व्यवस्था उनको करना ही करना है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको पालने वाले दूसरा कोई है, लेकिन चूंकि वो संरक्षक के रूप में है उनके साथ, तो उनका भी यह दायित्व, उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि वह उन बच्चों का जो है पालन पोषण करें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 11 मूल कर्तव्य। इससे परीक्षा में मैं बता दूं इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है, आपको क्या क्या देखना है। देखिए, इसमें जो है पर्यावरण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्यावरण कहा गया, ये
सातवां वाला जो है, सातवां वाला और पहला वाला, ठीक है, और भाईचारे की भावना वाला कभी कभी क्रम पूछ देता है, लेकिन यह बड़े लेवल के एग्जामों में पूछता है। आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसमें भाग 4 क जो है, भाग 4 क सिंपल सिंपल पूछ देगा कि भाग 4 क में क्या है, आप बता सकते हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, ये भी आप सब बता सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये भी आप बता सकते हैं। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002, कब, 2002 में जोड़ा गया था। ये आप आखिरी वाला इसको जो है एग्जाम की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं क्रम वाइज जो है, क्रमवार मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, तो हमको जो है कि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा जो संघ है ना। अब उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या, देखिए संघ के अंतर्गत हम पहले राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं उनके उनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स को देखेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति के 2-3 हैं, उनको देखने के बाद फिर संसद के जो है, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और आपका जो है संसद से रिलेटेड जितने भी है महान्यायवादी भी आएंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए जो है हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए जो है संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,